नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल उदय न्यूज और मैं अमित सिंह। अभी हम निरंजन कुशवाहा जी के आवास पे आए हुए हैं। आगामी महापौर चुनाव में यह मेयर प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। जानते हैं क्या है इनकी बातें। क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका अच्छा खासा अपना व्यवसाय है, सब कुछ है, फिर भी आप चुनाव में आ रहे हैं। ऐसा क्या आप देखे पूर्णिया नगर निगम में नहीं हो पा रहा है जो आप आगे करेंगे? अच्छा, थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा, आपको जानकारी नहीं है मेरे बारे में। मेरा कोई अच्छा खासा व्यवसाय नहीं है, और जब से जन संघर्ष में हम आए पिछले 7-8 वर्षों से, तो सारा जो व्यवसाय मेरा बहुत अच्छा खासा था। जो कुशवाहा बीज भंडार मेरा है, वहाँ किसानों का लाइन लगता था। मतलब ये कह सकते हैं लाइन, मतलब भयंकर लाइन लगता था। ये कई लोग गंवाए, हजारों की संख्या, और एक नहीं 13-14 जिला से किसान आते थे मेरे यहाँ। तो वो सभी चीज़ों को छोड़ के हमको मन में आया कि अब जो है ये बहुत पैसा के पीछे भागना नहीं है, और ज़्यादा लायबिलिटी भी नहीं है। एक बच्चा हमको, हम लोग संतुष्ट होने वाला लोग हैं, तो पैसा के पीछे नहीं भागना, समाज के लिए कुछ करना है। तो स्वाभाविक रूप से हमने किसानों का समस्या जो हम अवगत थे, तो वहीं से हमने शुरू किया। और किसानों का समस्या कैसे, विक्रेताओं किसानों के बीच का क्या कड़ी है, अधिकारी उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे घोटाला हो जाता है, कैसे कालाबाजारी हो जाता है, ये सभी बातों को गंभीरता से लेके वहाँ से हम काम शुरू किया किसानों के फायदा के लिए। पूरा बिहार में हम जाते रहते हैं, कई आंदोलन भी हम खड़ा किए हैं। और कोई भी काम, चाहिए कृषि से संबंधित हो या कोई भी काम मेरे ज़िंदगी में जो भी आया, समाज सेवा के क्षेत्र में जब से आया, उसको हम अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो अब दूसरी बात आपका है कि नगर निगम का चुनाव क्यों लड़ने आए। तो हमको कोई चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि हम किसी दल में नहीं हैं। जब कोई किसी को चुनाव लड़ना होगा तो दल में रहेगा। तो इससे क्लियर है कि हम कोई चुनावी प्लेयर नहीं थे। और जो लोकल हैं हमारे पूर्णिया के जो साथी हैं, उनको लगा कि ये जो चुनाव होने जा रहा है नगर निगम का, एक अलग टाइप का चुनाव भी है, पहली बार जनता के द्वारा चुना जाना है। तो हम तो टिकट मांगने वाला भी आदमी नहीं है और निर्दलीय है। तो लोगों को लगा कि ये चुनाव निरंजन कुशवाहा जी को लड़ना चाहिए। और हम हमारे होने से पूर्णिया में जो समस्याएं हैं, लगातार जो नगर निगम की समस्याएं हैं, लोग आज जीतते हैं, अपना बड़का बिल्डिंग ठोकते हैं, अपना बड़का ज़मीन घेरते हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो बाद में जो कई गुना बटोरते हैं। लोगों को लगा होगा कि निरंजन कुशवाहा अच्छा लोग है, ईमानदार है, तो लोग हमको हज़ारों की संख्या में बोले। तो हम कभी जिम्मेदारी से भागने वाला लोग नहीं हैं। लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हमने ये डिसीजन लिया है कि हम ये चुनाव लड़ेंगे, और अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम इसमें बदलाव करेंगे। सर, क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी कुछ आप पाए होंगे कि नगर निगम ऐसा क्या नहीं हो पाया है बीते वर्षों में, जो करना चाहिए था महापौर को, वो कर नहीं पाए। देखिए, 8 महीने से लगभग जनवरी 4 तारीख याद है, जिस दिन से हम लोग मन में आ गया कि ये चुनाव लड़ना है, और पूरा नगर निगम का हम भ्रमण कर रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, और गली कुची, अमीर गरीब सबका समस्या हम देख रहे हैं। समस्याओं से भरा हुआ है। क्या हुआ है यहाँ, चर्चा तक नहीं था। मेरे आने के बाद जो बातें हमने इंटरव्यू के माध्यम से और कई माध्यम से हमने बात को रखा, और आज कई उम्मीदवार हैं उन्हीं बातों को अपने पोस्टर बैनर में लगाते हैं। पहले क्या होता था, पहले केवल चर्चा होता था कि रोड, नाला, एगो अंग्रेजी में शब्द है ड्रेनेज सिस्टम, इसके अलावा कोई चर्चा होता था क्या? नगर निगम में कितना समस्या है, और उस नगर निगम में समाधान का व्यवस्था है। शिक्षा से संबंधित समाधान नगर निगम से है। आप जो गरीब गुरबा लोग रहते हैं, झोपड़ी बना के, ज़मीन नहीं है, उजाड़ दीजिए, तो कहाँ जाएगा? यहाँ उजाड़िए वहाँ बनेगा। शहर सुंदर कैसे होगा? कैसे आप कहीं 4 जगह गमला लगा के शहर सुंदर कर सकते हैं क्या? व्यापक रूप से ये सभी गरीब गुरुओं का मकान भी आरसीसी का बनेगा, तब शहर सुंदर होगा। उसका व्यवस्था नगर निगम में है कि जो भूमिहीन है उसके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उनको वहाँ बसाया जाए। जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनको पैसा नहीं है कि कैसे मकान बनाए, तो आवास योजना है नगर निगम के थ्रू, उसके थ्रू जो है उनको रिश्वत रहित, इसीलिए हम बोल रहे हैं रिश्वत रहित, कि वो कम पैसा है। घर बनाने में जो लागत होता है, किसी तरह घर बन पाता है, उसमें 40,000 50,000 रुपया रिश्वत ले लिया जाता है, कैसे बनेगा मकान? तो इन सभी समस्या ऐसे
पीने का पानी आप बताइए, कई साथी अभी हम लोग थे, कई लोग बोले कि गोल ब्लाडर का ऑपरेशन अभी करा है। हमारा 10 साल पहले हुआ। अब देश का किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, पूर्णिया का पेशेंट मिलेगा, किडनी में पत्थर, गोल ब्लाडर में पत्थर। ये समस्या नहीं है क्या? जो लोग अमीर हैं वो एक्वागार्ड लगा लिए हैं, जो उसके नीचे हैं वो खरीद के पानी पीते हैं। गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है। ये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, ये इस तरह के कई बातें हैं। फुटपाथ विक्रेता के लिए वही बात है कि लगातार जो है आप देख रहे हैं लोग फुटपाथ पे ठेला लगा के, गुमटी लगा के, टीना का जो है ये बना के छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है और साल में 2-3 बार उजारा जाता है। उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2-3 बार उजारा जा सकता है, उजारा जाता है और फिर 10 दिनों के बाद बन जाता है। तो कौन सा आप अतिक्रमण हटा लिया? आपके लिए उसके उनके लिए व्यवस्था है कि वेंडिंग जोन बना के उनको अस्थाई जो है व्यापार करने का जगह दिया जाए। नगर निगम से व्यवस्था है, ये सारे कामों को करेंगे। और यही बातों को लगातार 8 महीने से किसी न किसी चैनल आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरा वो साक्षात्कार होते रहा है और उन बातों से जुड़ा कर लोग जो है पोस्टर में छपा रहे हैं और पैसा पटना से न्यूज आ रहा है। बोरा खोले हुए पूर्णिया में, किस लिए बोरा खोले हो भाई बताओ? लूटने के लिए। आप पूर्णिया को कोई नहीं लूट सकता। पूर्णिया का जनता जागरूक हो चुका है, अच्छा निर्णय लेने वाला है और अब पूर्णिया में वो सभी बातें होगा पूर्णिया नगर निगम में जो पहले चर्चा नहीं होता था।